टाइम नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा टारगेट है सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और यहाँ पे जो ये हमारा चैनल है एग्जामिनेशन हब, यहाँ पर हम सीडीपी की आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, संडे तो ऑफ रहता है हमारा, लेकिन हम यहाँ पे ऑल जो डेज है उसमें हम कंटिन्यू रहते हैं। तो आज यहाँ पे बिल्कुल आपकी जो है ये क्लास 8 PM वाली, तो आप सभी रेडी रहिएगा। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ये 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं बता दूँ जिस फ्रेंड्स ने अभी तक 6 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, आप जाके चेक करके देख लेना, क्योंकि वो इतने बेस्ट है कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट सेशन है, 30 MCQ क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा यहाँ पे चैनल है एग्जामिनेशन हब, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, तो नीचे जो आपको यहाँ पे रेड बटन दिख रहा है उसको ब्लैक कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन टारगेट है सीटेट दिसंबर 2023। क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। अब शिक्षण जो होता है वो अधिक प्रभावी कब होगा? जब यहाँ पे छात्र स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण करें, या फिर छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, या फिर शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या फिर शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें। तो यहाँ पे शिक्षण और अधिक बेस्ट हो सकता है, तो क्या वो तब होगा कि जब हम एक टीचर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, कि टीचर्स जो निर्देश देगा वही करेंगे? तो बिल्कुल भी ये ऐसा तो नहीं करना है। क्या जब टीचर्स हमको एक अच्छे यहाँ पे या बहुत ही बड़े बड़े लेक्चर्स दे, व्याख्या दे, तो यार मेरे को एक बात बताओ, आप प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हो, कोई यहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो क्या वो बच्चे समझ पाएगा? व्याख्यान समझ पाएगा ना? तो गलत है ना। शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा सबसे पहला और पॉजिटिव, कि छात्र जब स्वयं एक्टिविटी के माध्यम से है ना खुद पर नियंत्रण करता है, स्वायत्ता सीखता है चीज़ों को, है ना करके सीखता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और तब यहाँ पे अच्छे से जो है अधिगम की प्रक्रिया बेस्ट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। अब शिक्षण प्रभावी कब हो जाता है? यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का यूज़ किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियाँ एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए, या फिर छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतरक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि किस टाइम होता है? तो क्या यहाँ पे हम प्रत्यक्ष अनुदेशन को यूज़ में लाए, ये गलत है। या फिर वही कि हाँ टीचर्स के निर्देश के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारी क्लासेस चले, गलत। तो यहाँ पे दोनों टीचर्स है ना, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियाँ और प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में ले जाए, तो भाई आप प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो ये भी गलत है। या फिर छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतरक्रिया, बिल्कुल आप छात्र केंद्रित यहाँ पे विधि अपनाइए, छात्रों को सेंटर में रखिए, और फिर अच्छे से सारा यहाँ पे वर्क उस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही कीजिए, बहुत बेस्ट होगा। अंतरक्रिया के माध्यम से उनको सिखाइए, है ना, उनकी वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए, है ना, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर नीचे यहाँ पे दिख रहा है। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या फिर ये सभी। तो एक जो उत्तम कक्षा कक्ष टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बिल्कुल छात्रों को यहाँ पे नेचुरल जिज्ञासा का भी पोषण करते हैं, है ना, पारस्परिक संवाद ये इनको प्रोत्साहित करता है। यानी कि हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पे ये आंसर आपको दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। और हाँ, ये PDF आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता की क्या विशेषता है? अब सृजनात्मकता ये क्या होता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है जब हम एक यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, है ना, रचनात्मक, है ना, जिसको कि हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास में कोई एक क्वेश्चन है ना, तो अब हम जैसे यहाँ पे ले लें कि हम 9 कैसे कैसे बना सकते हैं, मतलब कि तो हम यहाँ पे जोड़ ले भाई, 5 4 9 हो गए, है ना, 6 3 भी 9 हो गए। तो इस तरीके से, या फिर कोई भी यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप तरीके से समझा सकते हैं। तो वो होते हैं जिसमें मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है, प्रभावशीलता भी, यानी कि ये सभी आपके यहाँ पे डी ऑप्शन। सृजनात्मकता की विशेषता है, बिल्कुल ये मौलिक होते हैं, प्रभावशील होते हैं, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, लचीलापन होता है। ओके, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः
छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके निम्न अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या फिर ये सभी। तो सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए इनमें से कौन सी विशिष्टताएं होती है? तो यहाँ पे अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता है ना, या फिर स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव के द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। बिल्कुल ये सारी है। देखो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो विशिष्टताएं तो पाई जाती है भाई, है ना, हर चीज़ में विशिष्टताएं पाई जाती है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे छात्रों में सीखने की योग्यता सब अलग अलग होगी, है ना। अधिगम में क्रियाशीलता किस तरह से करते हैं, किस तरह से बच्चे करके सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है और ये किसने कहा? तो यहाँ पे बताना है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है और ये कहा है यहाँ पे सबसे बेस्ट है कौन भाई? स्किनर, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। नेक्स्ट फिर इस सेशन का क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 ईयर में, 4 ईयर में, 5 ईयर में, फिर 6 ईयर में। तो जो हिंदी अक्षर होते हैं इनको बालक किस एज में पहचानने लगते हैं? वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है 5 ईयर की। बिल्कुल जब आप यहाँ पे देखते हैं ना कि बच्चे जो है एडमिशन यहाँ पे 5 ईयर का जब कंप्लीट हो जाता है बच्चा, तो तभी वहाँ पे इसका जो है स्कूल्स में एडमिशन होता है ना। तो हिंदी अक्षरों को बालक ये 5 ईयर में पहचानने लगता है। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो एलेक्सिया है वो क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, फिर सुनने की अक्षमता है। तो यहाँ पे एलेक्सिया जो होता है, एलेक्सिया, अब जो यहाँ पे हमारा डिसलेक्सिया होता है ना, वो भी पढ़ने की क्षमता होता है। जो एलेक्सिया होता है वो भी पढ़ने की क्षमता होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलेक्सिया का मतलब भी पढ़ने की क्षमता होता है। लिखने की क्या होती है भाई? यहाँ पे हमारी डिस्ग्राफिया होती है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट अब हम अपना नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो प्याजे ने यहाँ पे कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा? यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और जो प्याजे हैं जाने माने ये 4 स्टेजेस इन्होंने यहाँ पे बताई है चीन प्याजे ने, है ना। एक तो यहाँ पे एक तो समेधी है 0 से 2 तक, फिर यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, और फिर 7 से 11 हमारे मूर्त संक्रियात्मक, और फिर अमूर्त ये 11 से एबो। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या फिर 460। तो जब बालक गर्भ में होता है तो बालक को कितने दिन लगते हैं? इसको लगते हैं 280 दिन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, क्या मैं आपको बता दूं कि बालक का जो डेवलप होता है ना, विकास होता है ना, वो गर्भ में जब से वो स्टार्टिंग उसकी होती है ना, बिल्कुल शुरू वाली स्टेज होती है ना, तब से ही उसका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और जीवन भर तक चलता रहता है जब तक उसमें सांसें उठती हैं। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या फिर वे दुनियादारी में सफल बनाते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है, क्या होती है? जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को परामर्श देते हैं सर्वाधिक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, यानी कि उनको मार्ग दिखाते हैं, है ना, कोई उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, तो उसका यहाँ पे हम जो है उपचार पहले तो उपचारात्मक करते हैं, जानते हैं कहाँ पे क्या समस्या हो रही है, फिर उसका हम निदान करते हैं। चलिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का है कि बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या फिर ये सभी। तो बहुग्रेड का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि एक ही समय में अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। तो भाई क्या, अगर चलो मैंने माना कि यहाँ पे इन सर का 9 बजे पीरियड है, तो क्या वो 9 बजे सभी जितने भी स्कूल्स में यहाँ पे क्लासेस है, क्या 9 बजे वो सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस में एक साथ में सबको पढ़ा देगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्या कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ ही नहीं है? तो गलत है। अब डी तो ऐसे कट गया। तो बिल्कुल क्वेश्चन निकालना यहाँ पे
पहचाने, तो बी होगा ना कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो बहुग्रेड अध्यापन वह होता है ना। वो क्या करते हैं फिर सभी जो यहाँ पे इस क्लासेस के जब वो होते हैं ना स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि अगर टीचरों की कमी है और फिर यहाँ पे कम है, वो क्या करता है फिर सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है एक जगह, और फिर वहाँ पे उसको शिक्षा देता है। लेकिन ये इस तरीके से इतना बेस्ट नहीं है ना। शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम सृजन करना, या फिर ये सभी। तो शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, तो भाई टीचर्स, उनको ज्ञान की तो पूरी नॉलेज होती है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो ज्ञान का संप्रेषण, यानी कि बच्चों के साथ में, है ना, विचार विमर्श करके संप्रेषण करते हैं, उनको अपनी जो भी ज्ञान के उनके विचार से उनके सामने रखते हैं, उनको देते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, है ना, उनको नॉलेज गेट कराते हैं। छात्रों को अनुशासन में रखना, बिल्कुल स्टूडेंट्स को अनुशासन में रखते हैं। छात्र केंद्रित क्रिया अंतर क्रिया अधिगम सृजन करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है और भी है, इसमें छात्रों की समस्या को भी हल करते हैं, छात्रों की जिज्ञासा को भी शांत करते हैं, कि अगर कोई स्टूडेंट की किसी की भी कोई भी यहाँ पे इच्छा है कि हाँ भाई इस तरीके से हमको पढ़ाइए ही सिखाइए, तो वो भी टीचर्स यहाँ पे करते हैं, तो उनकी जो जिज्ञासा है उनको भी शांत करते हैं। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसमें पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ राइट क्या होगा। तो इसमें जो है पठन पाठन में टीचर्स को क्या करना चाहिए, तो ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, फिर जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, या फिर कक्षा कक्षा में पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षण। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट चूज करना है। तो जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा हमारा इसमें कि पठन पाठन में टीचर्स को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कक्षा कक्षा में पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षण। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं कैसे, उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, फिर उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो एक प्रतिभाशाली बालक की आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो उस पर अधिक ध्यान देकर, या फिर उसे अधिक पुस्तक देकर। तो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी लग रहा है, लेकिन आयोग ने ए ऑप्शन माना है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्याओं को हल किया जा सके, तो उनको एक शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा। प्रोफेसर जीन पैजे के अकॉर्डिंग 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संक्रियाई अवस्था, मूर्त, या फिर औपचारिक। तो इस तरीके से प्रोफेसर जीन पैजे के अकॉर्डिंग 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, तो 7 से 14 वाले जो होते हैं वो मूर्त संक्रियाई तो होती है आपकी, और फिर तो आगे देखो यहाँ पे मैं आपको सारी बता रही हूँ उनके बारे में। जीन पैजे के द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं, है ना, इस प्रकार है 4 अवस्थाएं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अस्तर है, यहाँ पे इनकी आयु है। पहली है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, इसको हम संवेदी गामक और इंद्रिय जो है इंद्रिय गामक आपकी जो है वृद्धि भी कहते हैं अवस्था, ठीक है। तो ये 0 से 2 ईयर तक की। फिर पूर्व संक्रियाई अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15। तो इस तरीके से यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर हमारा बनेगा कि एक टीचर के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा करके, या फिर उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या फिर उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या फिर उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एक टीचर्स के रूप में आप उन स्टूडेंट्स से किस प्रकार निपटेंगे जो कि कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि भाई
टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पीछे बैठे होते हैं वो आराम से बातें करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं ध्यान से। तो आप क्या करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि नहीं ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये चुप रहने के लिए कहेंगे या फिर उनकी अपेक्षा करेंगे या फिर उन्हें कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। तो पहले आप पूछेंगे कि आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। आप आपस में ही बातें क्यों कर रहे हैं। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है, यानी कि जोन सी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बताया नेगेटिव। प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली, साक्षात्मक या फिर समास विधि। तो जो यहाँ पे प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली, साक्षात्मक, तो यहाँ पे समास विधि। ओके, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, फिर परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है ये बिल्कुल ये करेक्ट बात है, रोजगार के लिए तैयार करती है। अब सब किस मोटिव से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं किस मोटिव से कर रहे हैं, रोजगार पाने के लिए तो कर रहे हैं। तो जो भारत में हमारी एजुकेशन प्रणाली है ना वो रोजगार पाने तक ही सीमित है। ओके, कल्पना जगत में विचरण होता है, शीर्षावस्था, किशोरावस्था, बाल्य या फिर शेषावस्था व किशोरावस्था। यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं होगा क्या होगा देखा जाएगा, है ना। क्योंकि और रोजगार नहीं, बंदा कहाँ जाए, ये भी तो बात है। और जब है नहीं फिर कहाँ जाए। ये होगा शेषावस्था व किशोरावस्था। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, फिर परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल फिर से यही क्वेश्चन है, रोजगार के लिए तो तैयार करती है। कल्पना जगत में विचरण होता है, शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्य, फिर शेषाव किशोरावस्था। तो ये वही रिपीटेड एक दो क्वेश्चन आ गया आपका, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगे होंगे। और ये सेशन आपको बेस्ट लगा है तो जल्दी जल्दी नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपके लिए बेस्ट है तो। ओके, और हाँ मैं बता दूँ आपको यहाँ पे यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, पेट, इन सभी के लिए ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई हुई जो कि बहुत ही मस्त यहाँ पे आपकी वीडियो है वो, तो पहले देख लेना। और हाँ कंटिन्यू आएगी आपके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एग्जामिनेशन हब जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है तो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।